हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। एक ही क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रह गया, बाकी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज इस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे 8.3 का। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मतलब फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नोट कर लिया जाता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जिसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके जो होते हैं, या तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं या राइट हैंड साइड से। सपोज मैं लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ नोट कर लेता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा जिसका होल स्क्वायर, ऐसा गिवन है। अब कॉसेक को क्या लिखते हो, याद कीजिए अपना फार्मूला, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन, और जो कॉट थीटा है इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब हम देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कॉसेक कॉट सेक हो तो उसको हम साइन कॉस में ही चेंज करने का प्रयास करते हैं। कॉसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको देखिए, अगर हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना चाहें, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम लोगे, आपका आएगा साइन थीटा। अच्छा, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है इसलिए कोई फ़र्क नहीं, नोमिनेटर 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे नोट हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है। होल स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस थीटा जिसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है। आपके पास एक फार्मूला था, उसको याद कीजिए, एक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स अपॉन, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कहीं लिखा हो तो आप इसको एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लेते हो और दूसरे में ए माइनस बी लिख लेते हो। तो इसी तरीके से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का मतलब 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा जो है 1 माइनस कॉस थीटा से एक बार से कैंसिल हो गया। आपके पास आया क्या, यहाँ पर आया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। यही तो आपको सॉल्व करना था। एक बार आप देख सकते हो कि आपको क्या सॉल्व करना है। देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सॉल्व करना था, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस ए, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 से के होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास,
कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का जो तरीका मैंने बताया था, तरीका हम वही अप्लाई करेंगे कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट आना चाहिए, और राइट से स्टार्ट करें लेफ़्ट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ राइट साइड से आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो, इसलिए ओनली 2 सेक है, तो इसको तो एक्सपेंड नहीं कर सकते, मीन हम लेफ़्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। अब हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। आपके क्वेश्चन का लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ये होता है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे नोट कर लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, देखते क्या हो, ये जो भी गिवन है इसको आप ऐड कर सकते हो, सिंपल सा। तो सिंपल सा ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और ये कॉस ए है। अब या तो आप एलसीएम बोलो या सिंपल सा बोलो कि मुझे ऐड करना है, तो इन दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल करके हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। और ऐड करने का तरीका क्या होता है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो इसको इससे मल्टीपल कर देंगे तो इसको इससे मल्टीपल कर देंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए। देखिए, ये 1 प्लस साइन ए इसके साथ जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपने नोट कर लिया। और अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका कॉस स्क्वायर हम लोग नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए। देखिए, दूसरे में जब 1 प्लस साइन ए हम देखते हैं कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है, मीन 2 टर्म है उसका होल स्क्वायर है। तो ये एक आइडेंटिटी याद करो, x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हो सकता है कुछ लोग a प्लस बी होल स्क्वायर याद किए हों, तो वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस, तो एक तो फर्स्ट 1 हो गया, मीन 1 स्क्वायर। सेकेंड साइन ए हुआ, साइन स्क्वायर है प्लस 2 टाइम दोनों का मल्टीपल साइन ए इंटू 1, तो ये होगा साइन ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ये आपके पास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या देखते हो कि कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर है। तो एक आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी, कौन सी आइडेंटिटी? कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस इक्वल टू 1 होता है। तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई, इन दोनों की वैल्यू 1 हुई और साथ में 1 हुई, तो 1 स्क्वायर 1 ये भी होता है। तो 1 प्लस 1 2 हो गया। टोटल आप लिख सकते हो 2 प्लस रिमेनिंग आपके पास 2 साइन है, ये नोट कर लो, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, दिस एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास कॉस ए हो गया। ऐसे आपने नोट कर लिया। यहाँ देखिए 2 प्लस 2 साइन है, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो ये होगा 1 प्लस साइन ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया तो आपने क्या देखा कि 2 और 1, अब देखिए 1 अपॉन कॉस है, यहाँ रिमेनिंग बचा हुआ है, केवल कॉस ए तो है, कॉस ए है, तो इसका मतलब यहाँ 1 हुआ। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए, 2 सेक ए। ये आपने नोट कर लिया, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। मेन इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं पहले। अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यही आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इस तरीके से है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड नोट करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पर थोड़ी सी बात ये समझनी होगी आपको। क्वेश्चन देखें तो टेन और कॉट में है, तो टेन और कॉट में एक रिलेशन होता है कि कॉट थीटा कहीं भी गिवन हो, कॉट थीटा उसको हम 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं। साइन कॉस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर टेन में है तो दूसरे वाले कॉट को टेन में क्यों ना बदल लें, पहले बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। आप चाहो तो साइन कॉस में भी लिख सकते हो, वो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट है, 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस दिस 1 माइनस टेन थीटा है और कॉट है तो ये 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से नोट कर लिया। यहाँ पर देखिए, टेन थीटा अपॉन, अब अपॉन के बाद इस पूरे स्टेप को आप सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, मीन ये तो टेन थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा 1 जा टेन थीटा माइनस, जाहिर सी बात यहाँ अपॉन 1 रहा होगा तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। ऐसे नोट कर लेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे इस तरीके से और इसको अब हम हटा देते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। प्लस यहाँ पर आप देखिए, ये फर्स्ट सेकंड, ये दोनों स्टेप क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। और दिस अपॉन 1 आप लिख सकते हो, दिस अपॉन 1। अगर अपॉन 1 लिखोगे तो ये 1 आपका यहाँ पर जाके मल्टीपल होगा, ये स्टेप यहाँ जाके मल्टीपल होगा। तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया पूरे स्टेप्स को। और यहाँ से अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया कैसे मैंने किया है। देखिए, यहाँ पर यही स्टेप जो मैंने वहाँ किया था, टेन थीटा आपका इसके साथ जाके मल्टीपल होगा। जाहिर सी बात, टेन थीटा अपॉन 1 लिखा होगा तो ये इसके साथ मल्टीपल होगा। ये हो जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखो तो ये टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस टेन थीटा है। मीन ये जो 1 माइनस टेन थीटा है, अगर हम कहें इसको माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकालो, तो ये क्या करोगे, टेन थीटा माइनस 1 ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा माइनस 1 दोनों में है, इसको कॉमन लेते हैं। तो इस टर्म को मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, सीधे मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, ये कॉमन ले लिया गया। जब इसको आपने कॉमन लिया
यहाँ पर तो हुआ टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस टेन है। जब टेन थीटा माइनस 1 कॉमन लिया तो इसके पहले एक माइनस, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा तो ये माइनस हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से हो गया साइन चेंज करके। आप चाहो तो एक स्टेप और रिटर्न में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप कर सकते थे। 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, इस ब्रैकेट के अंदर देखो अपान 1 लिख सकते हो। तो अगर अपान 1 लिख सकते हो तो 1 और टेन थीटा का मल्टीपल यहाँ पर टेन थीटा हो गया। इस टेन थीटा को इसके साथ मल्टीपल करो, टेन क्यूब थीटा, और इस 1 को 1 के साथ -1 हो जाएगा। ऐसा आप नोट कर लो। ऐसा नोट करने के बाद अगले स्टेप में आप क्या देखते हो कि 1 अपॉन टेन थीटा -1 इन ब्रैकेट टेन क्यूब थीटा -1 मीन आप ये फार्मूला लगा सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता है। तो टेन थीटा -1 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में होता है 1 टेन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस दोनों का मल्टीपल होता है टेन थीटा और 1, टेन थीटा प्लस 1 दिस अपॉन में टेन थीटा तो होगा ही। इस तरीके से आपने इसको पूरे को नोट कर लिया पहले। इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे, देखिए इस स्टेप के बाद आप क्या कर सकते हो। ये सभी स्टेप आपके ऑलरेडी मल्टीपल में हैं। जैसे टेन थीटा, अब यहाँ देखिए कि ये टेन थीटा -1 एक ब्रैकेट है, और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 ये भी मल्टीपल में है। तो सब अगर मल्टीपल में है तो इस ब्रैकेट का क्या यूज, हम इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। ये अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो आप टेन थीटा -1 यहाँ भी देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, मीन टेन थीटा -1 को इससे कैंसिल कर लेते हैं। डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद अगले स्टेप में जो भी बचा हो वो नोट कर लेते हैं। और क्या आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा, देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा है और 1 भी है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक साथ, और प्लस टेन थीटा अलग से लिख लेते हैं। इस तरीके से अपॉन टेन थीटा नोट कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये जो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा आया है, इस दोनों को देखिए दो टर्म है तो इसको अलग अलग लिखा जा सकता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये टेन थीटा अपॉन टेन थीटा कैंसिल होके तो 1 दे देगा, यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा, प्लस ये जो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा है, सेक को क्या लिखते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, अपॉन टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया, प्लस 1 रहेगा इस साथ में। ये 4 स्टेप है, मीन ये वाला स्टेप यहाँ जाएगा और दिस स्टेप यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे लिखोगे आप कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 1। इस टर्म के बाद भी आप देखो कि जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा से एक बार कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था। तो इसको आप इस तरीके से लिखो 1 अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। एक बार फिर से देखो, ये 1 अपान कॉस थीटा बन रहा है, 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा प्लस 1। 1 अपान कॉस थीटा को सेक लिखा जा सकता है, सेक थीटा। 1 अपान साइन थीटा को कोसेक लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा प्लस 1। यही तो आपका राइट हैंड साइड हुआ। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। देखिए, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, दिस क्वेश्चन होता है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमने बताया था या तो लेफ़्ट से स्टार्ट करो या राइट से। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड हम नोट कर लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। देखिए, आपको याद होगा कि सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो ये लिखेंगे 1 प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 अपॉन कॉस ए। तो ये तो आपका ये डिवाइड हो गया, 1 अपॉन कॉस ए यहाँ पर हो गया। लेकिन इसमें क्या देखते हैं, नोमरेटर में जो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए है, इसको आप ऐसा करो, कॉस ए लिख लो, कॉस ए लिख लो। कॉस ए को 1 से मल्टीपल करो तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। अब दिस टर्म को यहाँ पर ले जाओ और दिस को यहाँ ले जाओ, ऐसे मल्टीपल कर लो। तो मल्टीपल कर लेते हैं, ये होगा कॉस ए ब्रैकेट में कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा। तो ये कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आ गया कॉस ए प्लस 1। देखिए, अगर हम क्वेश्चन देखें अपना, तो कॉस ए प्लस 1 तो आ नहीं रहा है, वहाँ 1 माइनस कॉस ए आ गया। तो यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, हम इसके आगे प्रोसीड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लें, यही स्टेप आ जाए तो भी हम कह सकते हैं यस इट्स प्रूव। तो अगर इसके आगे करना है तो कैसे करोगे, चलिए मैं इसी के आगे बता देता हूँ। ये आपने क्या लिखा, कॉस ए प्लस 1, यानी 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसको लिख लो, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बताता हूँ, जैसे मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप लोगों का भी नया नया एक्सपीरियंस है ट्रिग्नोमेट्री का, तो कैसे सॉल्व करोगे, क्यों करोगे ऐसा। आंसर में आपको 1 माइनस कॉस ए दिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए चाहिए। वैसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 प्लस कॉस ए, इसके कॉन्जुगेट से रेशलाइज कर लेते हैं। लेकिन आप यही बोल दो कि 1 माइनस कॉस ए से मल्टीपल और डिवाइड कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए आपके पास गिवन है, इसी को मैं मल्टीपल और डिवाइड कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस ए से। एक तरीका मैंने और बताया था कि राइट हैंड साइड से लेकर आप सॉल्व कर लो यहाँ तक, इस तरीके से मैंने लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब आप क्या देखते हो कि आपके पास जो फार्मूला हुआ a प्लस बी, a माइनस बी,
ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको फार्मूला याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये भी फार्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, मीन देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर कॉस स्क्वायर ए को इधर ले जाएं तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेन जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। नोट कर लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए एंड माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये इस तरीके से हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम पहले इसको तो अपना रफ कर देते हैं। अब इसका आपके लिए कोई यूज नहीं है। देखिए यहाँ पर भी हम लेफ़्ट हैंड साइड नोट करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप इसको खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसमें क्या देखते हैं कि ऐसे तो हमें कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा, क्योंकि कॉस साइन में हमने कहा कॉसेक कॉट हो तो कुछ इधर उधर कर लेना, उसको चेंज कर लेना। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज करोगे। अच्छा, हमने लेफ़्ट क्यों लिया, क्योंकि ये वाला स्टेप ये बहुत कम है और ये इतना लार्ज है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इसको हम शार्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी शार्ट फॉर्म को एक्सपेंड करना बहुत अलग तरीके से स्किल होनी चाहिए, तो वो काम हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहाँ समझाने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ से इजी हो जाएगा, मतलब इसको शार्ट करना है तो इसको कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉसेक कॉट आ रहा है, कॉसेक कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी कॉसेक बनाने के लिए 1 अपॉन साइन होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हम लोग सोचते हैं, इसको साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो आप लिखो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन। साइन ए एंगल है तो ए एंगल ही, जैसे सब में थीटा गिवन होगा तो आप थीटा लिखिएगा, जो भी गिवन होगा वही आप नोट कीजिएगा। यहाँ पर जो गिवन है उसी को हम नोट कर लेते हैं। तो साइन ए से कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई साइन ए। आपने ऐसे नोट किया। अब इस स्टेप को क्या करोगे, सबको अलग अलग कर लो। जैसे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए
माइनस 1 अपॉन साइन ए। जब इस तरीके से नोट कर लिया, देखिए इसमें क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, इसको आप कहते हो कॉट ए। तो ये मैं लिखता हूँ कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कहोगे यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हो, कॉसेक ए अपॉन। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी, जिसको कॉट ए, ये 1 और ये कॉसेक, बस साइन चेंज है तो नोट कर लेते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इस तरीके से आपके पास नोट किया गया। इसको एक तरीके से हम अरेंज करते हैं, अरेंज कैसे करेंगे ये आपको देखना होगा। देखिए अरेंज करते समय हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अच्छा, सपोज डेट दिस गिवन हो कि दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो, तो भी एक नया क्वेश्चन आपके पास हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मीन इसी स्टेप को राइट हैंड साइड के इक्वल लिखते हैं और कहते हैं सॉल्व। यानी अभी तक मैंने जो किया उसके बाद बीच में ले आके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करते समय आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, क्या याद होगी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो। यहाँ पर हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ ए के फॉर्म में है तो हम ए के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। इसको लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक, ये तो एक ब्रैकेट में हो गया, माइनस 1 के प्लेस पर हम यही नोट कर लेंगे फार्मूले से जो बताया, कॉसेक स्क्वायर, अब थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड ए है। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसा नोट कर लिया। यहाँ पर क्या देखते हो कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये नोट कर लो, माइनस। अगर हम इस बात को देखें तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है, पहले तो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो प्लस पहले भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसा। इसमें क्या देखते हो आप कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये हुआ और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर हुआ। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम कॉमन ले लेते हैं, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दिस कॉमन ले लो। जब आपने इसको कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ पर तो 1 आया होगा, यहाँ पर 1 आया, उसके बाद माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन के बाद ये पूरा स्टेप नोट करेंगे, लेकिन पूरा स्टेप नोट करते समय याद रखेंगे पहले माइनस लगा हुआ, यानी अगर माइनस होगा तो प्लस लिख लिया जाएगा। तो ये आपका कॉसेक ए और जो ये है प्लस कॉट ए हो जाएगा।
डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ऐसा लिख लिया। इसको लिखने के बाद आप क्या देखते हो कि ये दोनों सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो गया। जब एक कैंसिल आउट हो गया, जो रिमेनिंग है वो तो नोट कर लेते हैं। क्या हुआ आपके पास, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो आपका राइट हैंड साइड हुआ। इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और आपके पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। तो आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं और इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए आपका एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं कि 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। वन माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिस अंडर रूट में गिवन है, इक्वल टू सेक ए प्लस टेन। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसी के साथ मैं कुछ बातें और आपके सामने डिस्कस करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके पास हो गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। लेकिन यहाँ पर समझिए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपके पास। देखिए मैं इसको दूसरा क्वेश्चन इसी का देता हूँ। ऐसे आप देखिए, ये 1 प्लस साइन ए हो सकता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए हो सकता है, और इसकी प्रूविंग में जो होगा वो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। एक और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है कि 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और देखिए मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लिया जाए क्या गिवन था। देखिए 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, ऐसा गिवन था। 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, और ये प्लस था, तो 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए तो प्लस होता है, यानी वो क्वेश्चन मैंने बाई चांस यहाँ पे नोट कर लिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये चेंज होगा तो साइन, मतलब जो नोमिनेटर में होगा वही साइन आएगा। इसका एक पार्ट और होता है इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, मतलब इसी तरीके से मैच करेगा। ये कॉस वाला जो टर्म है, कॉस वाला टर्म आपका बदल जाएगा, 1 प्लस कॉस ए दिस अपॉन 1 माइनस कॉस ए हो सकता है, इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये 4 क्वेश्चन आपके पास हो गए। इनमें से कोई एक सॉल्व किया जा सकता है, चारों एक ही तरीके सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आपकी बुक में सेकंड है, इसलिए मैं सेकंड ही बताता हूँ, बाकी आप करके देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसी को सॉल्व करता हूँ। देखिए जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो रोकिएगा और क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। लिखता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ऐसा हो गया। देखिए इसको आप रेशलाइज कर दोगे। रेशलाइज मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में हो सभी क्वेश्चन में, मतलब ये जो गिवन है इसका साइन बदल के मल्टीपल और डिवाइड कर लेना। सभी क्वेश्चन में यही काम करना है, चारों में। तो एक तो मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी आपके सामने, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसी का साइन बदल देते हैं, इनटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। देखिए ये गलती ना करना कि अगले स्टेप में कहो हम जो मल्टीपल डिवाइड किए हैं सेम है इसलिए कैंसिल कर देंगे, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें क्या देखते हो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 टाइम आया है, 2 टाइम आया तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप लिखोगे 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, अपॉन दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मीन ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। ए माइनस बी ए प्लस बी होता है तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसा हो गया। और आपको एक फार्मूला बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से आप देखो ये साइन स्क्वायर ए को अगर इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये स्टेप हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने क्या देखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, चलिए अगले स्टेप में लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर अपॉन ये स्टेप लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए। आप ये बात तो अच्छी तरीके से जानते हो, जैसे एक्स स्क्वायर हो और अंडर रूट हो तो ये कट के एक्स हो जाता है। इसी तरीके से ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में था तो ये कॉस ए हो जाएगा। इस स्टेप को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इसको सेक ए लिखेंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा, मतलब 3 क्वेश्चंस अदर मैंने आपको इसमें दे दिए, उसको कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं उसके बाद डाउट्स होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं एक्सरसाइज का। मुझे अगर लगता है कहीं कोई क्वेश्चन डिस्कस करने वाला तो डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुझे डिस्कस करना चाहिए ये, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा हिंट दूंगा, जैसे साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है तो साइन ए प्लस कॉसेक है मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये कॉस ए प्लस से का हो सेक ए का होल स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 सेक ए कॉस ए कॉस ए। तो यहाँ पर जब आप एक्सपेंड करोगे, देखिए ये ऐसे साइन स्क्वायर लिखोगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब इसको अगर सॉल्व करोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल प्लस 2 सेक ए कॉस ए। यहाँ पर देखिए आप, ये जो सेक ए और कॉस ए होता है
ये जैसे साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक 1 साइन लिखें तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होकर 1 होगा। तो यहाँ पर 2 आया है, 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 2, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला मिला के 1 हो जाएगा। इस जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जो सेक स्क्वायर ए है इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको आप कीजिएगा, लेकिन आंसर तो आप देख ही लो, 2 प्लस 2 4 1 5 1 6 1 7। तो राइट हैंड साइड देखो 7 प्लस टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ये है, कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर, ये आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए, आप रिटर्न में एक्सप्लेन करके सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू दिस 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर कॉसेक ए माइनस साइन ए गिवन है, तो नोट कर लेते हैं, कॉसेक ए माइनस साइन ए। मैं क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है इसलिए। दिस हो गया, एंड सेक ए माइनस कॉस ए, सॉरी ये कॉस है, कॉट लिखने जा रहा था, तो ये कॉस है, कॉस ए। देखिए यहाँ पर कॉसेक है, कॉसेक को आप क्या लिखोगे 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए को 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो यहाँ पर होगा साइन ए, और ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू दिस में होगा कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगले स्टेप में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है। देखिए आपके सामने फार्मूला कुछ देर पहले मैंने लिखा था दूसरे क्वेश्चन में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो तो कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। इसको कॉस स्क्वायर ए हम नोट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये 1 माइनस, अगर यहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता तो साइन स्क्वायर ए हो जाता, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो इस स्टेप्स के बाद देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ, आपके पास हो गया साइन ए कॉस ए मल्टीपल का। साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, यानी कुछ आपके पास ऐसा नहीं है जो आपके पास चांस है जो कर लो। मैं कर सकता हूँ लेकिन वो उचित नहीं होगा, तो आप इसको यहीं छोड़ो। अब आप नहीं कर पा रहे तो आप राइट हैंड साइड क्वेश्चन का नोट करो। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन है उसका राइट हैंड साइड नोट कर लो। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, 1/10 ए प्लस कॉट ए, 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये नोट किया। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, 1/10 ए प्लस कॉट ए जो है। देखिए 10 को क्या लिखते हो, 1 ऐसे लिखो पूरा, 10 को साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 इसमें कॉस ए साइन ए, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, मेन सिंपल्स हम ऐड करेंगे, और ये साइन ए इसके साथ मल्टीपल होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये इसके साथ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इस टर्म में देखेंगे तो ये मल्टीपल होके यहाँ पर आ जाएगा, चेंज होके साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए अपॉन में कुछ लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है ये क्या होगा 1,
तो अपान 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। अब आप क्या देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन राइट हैंड साइड के सोल्यूशन के इक्वल हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हैंस प्रूव्ड, आपका यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इसके आगे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी जब एक से ना आए तो हम दोनों साइड से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 10 की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये है, तो इसको हम लोग भी नोट कर लेते हैं। क्या है? 1 + 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - 10a का होल स्क्वायर, 10a होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा हो ये साथ में 1 - cot a भी है, cot a, दोनों का होल स्क्वायर एक साथ ऐसे लिखा हुआ है। इक्वल टू 10 स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते ही आप क्या करोगे, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लो। लेफ़्ट हैंड साइड हम नोट करते हैं। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास लिखा हुआ तो मैं अलग से नहीं नोट कर रहा हूँ, अब इसी में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 1 + 10 स्क्वायर है, ये 1 + cot स्क्वायर है। देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए जो होता है ये सेक स्क्वायर होता है, आपको ये फार्मूला याद है, सेक स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर है। जो सेक स्क्वायर ए होता है इसको आप लिख सकते हैं 1 / कॉस स्क्वायर है, अपान जो कॉसेक होता है इसको लिख सकते हैं 1 / साइन स्क्वायर है। ये आपका यहाँ पर जाके मल्टीपल होगा, यहाँ जाके मल्टीपल होगा। अब आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, यानी इसी बात को आप ऐसे लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस ए, इसका होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए मतलब tan ए, तो इसका होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हो गया, मीन लास्ट टर्म आ गया। अगर मिडिल टर्म की बात करूँ मैं तो मिडिल टर्म आप ऐसे लिखोगे 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, ये मिडिल टर्म आपका गिवन है, इसका होल स्क्वायर भी गिवन है। आप होल स्क्वायर में ही लिखोगे 1 - tan ए। देखिए यहाँ 1 - cot ए को 1 / tan ए लिख सकते हो, होल स्क्वायर। जब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे 1 - tan ए अपॉन, तो इसका एलसीएम तो हो जाएगा tan ए और ये हो जाएगा tan a - 1 जिसका होल स्क्वायर होगा। बट यहाँ 4 टर्म होगा, 1 - tan a अपॉन 1 होगा, तो ये इसके साथ जाके मतलब ये टोटल का अपॉन 1 होगा, तो इसके साथ 1 ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - tan a अपॉन tan a - 1 इंटू tan a जिसका होल स्क्वायर। यहाँ पर एक बात समझो कि ये जो लिखा हुआ है हमारे पास tan a - 1, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, यहाँ माइनस को कॉमन निकालें, माइनस को कॉमन निकालें तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या देखते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद आया आपका क्या, माइनस इंटू tan a, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, tan स्क्वायर है, ये भी राइट हैंड साइड आ गया। तो फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म दोनों को सॉल्व किया, आपका राइट हैंड साइड आ गया। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तो आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब इस 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन हमारे पास थे। तो
तो ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अगर इसके बाद भी कहीं कोई आपको डाउट्स रह जाता है, कहीं प्रॉब्लम्स होती है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि वो भी ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई करें। आई होप यू अंडरस्टूड explanation of these questions. Okay, thank you, bye.